नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं प्रकाश के परावर्तन इस चैप्टर से। तो इस 20 में आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं, कितने प्रश्नों का आपको उत्तर याद था, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें से आपको जो भी जितने प्रश्न का उत्तर आप जान रहे थे 20 में आप कितना सही कर पाए हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किस तल पर होते हैं। तो आप याद रखिएगा, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, दर्पण का वह बिंदु जहां आपतित किरण गिरती है क्या कहलाता है। प्रश्न आपसे कह रहा है दर्पण का वह बिंदु जहां आपतित किरण गिरती है वो क्या कहलाता है। तो ये जहां आपतित किरण गिर रही है या तो इसे हम आपतन बिंदु कह सकते हैं या फिर हम इसे परावर्तन बिंदु कह सकते हैं। अब ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन सी में आपको लिखा हुआ है परावर्तन बिंदु, तो ऑप्शन सी इस ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी और सीधा होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आभासी और सीधा। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है। तो दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, देखिए ऑप्शन ए है समान होती है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न कह रहा है दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है। यहाँ पे बात किया जा रहा है समतल दर्पण का। ठीक है, तो समतल दर्पण में हम देखेंगे कि वस्तु को हम जितना दूर रखते हैं प्रतिबिंब उसका उतना ही दूरी पे बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि समान होती है, और दूसरा ऑप्शन है वस्तु से कम होता है, वस्तु से अधिक होता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका पहला ही उत्तर सही है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण में बिल्कुल समान होती है, समतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो क्या होता है। तो किसी चिकने सतह से प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरण टकराती है तो होता है उसका परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि आपतित किरण 30 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण बनाएगी। देखिए परावर्तन का नियम ही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है इस प्रश्न का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो इसको हम पीछे भी देखे थे, चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला है बायां दायां बदल जाता है, क्या बायां दायां में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही कह रहा है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसमें बायां का दायां और दायां का बायां हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊपर नीचे बदल जाता है, नहीं, ऊपर नीचे और नीचे ऊपर में बदलाव नहीं होता है, उल्टा होता है, उल्टा भी नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब है। दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है, और ऐसा आप देखते भी होंगे
जब आप आईना के सामने खड़े होते होंगे तो आपको दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ गया है और अंत में आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप इसमें से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है आपको कि प्रकाश की किरण का रास्ता क्या होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या घुमावदार होता है, सीधा होता है, त्रिज्या में होता है या फिर कोई निश्चित नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश का जो रास्ता होता है ना वो बिल्कुल ही सीधा होता है। ऑप्शन ए आपके सामने बिल्कुल सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। परावर्तन नियम किस पर आधारित है। परावर्तन का नियम किस पे आधारित होता है। क्या वो द्रव्यमान पे आधारित है, बल पे आधारित है, तरंग सिद्धांत पर आधारित है या फिर ज्यामिति पर आधारित है। तो आप कहेंगे कि परावर्तन नियम जो होता है वो तरंग सिद्धांत पर जो है वो आधारित होता है, ठीक है ना। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। वह कौन जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। मतलब प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वो कौन है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो जस्ट थोड़ा देर पहले आप देखे थे कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई अर्थात आपतन कोण होता है। तो ऑप्शन ए है परावर्तन कोण, गलत जवाब है। ऑप्शन बी आपतन कोण, यही सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है। परावर्तन किस सतह पर बेहतर होता है। क्या वो खुरदरे सतह पे बेहतर होता है। कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या पारदर्शी सतह पे होता है। चलिए थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं, नहीं। पारदर्शी सतह पे तो परावर्तन देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। चमकदार चिकनी सतह पे होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब है, ऑप्शन सी। चमकदार और चिकनी सतह पे परावर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, आपसे सुनेंगे ध्यान से और एकदम सावधानी पूर्वक इसका आप जवाब हमें कमेंट करेंगे कि क्या इसका जवाब होगा। आप क्या सोच रहे थे। परावर्तन में कोण आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि परावर्तन में कोण आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब वो कौन है जो आपतन कोण के बराबर होता है। इस प्रश्न को आप समझिए। तो आपतन कोण के बराबर तो एक ही होता है, परावर्तन कोण। चलिए खैर ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है। परावर्तन कोण आपतन कोण, देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, इसे हम सही कर देते हैं। ये यहाँ पे नहीं होगा। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है किस में। केवल समतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, सभी प्रकार के दर्पण में, या फिर यह नियम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए परावर्तन का नियम ये कहता है कि चाहे दर्पण कोई भी हो, सभी प्रकार के दर्पण में जो आपतन कोण होगा, अगर प्रकाश परावर्तित हो रहा है, प्रकाश अगर परावर्तित हो रहा है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और ये सभी प्रकार के दर्पण में लागू होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाह, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है। बिल्कुल सही बात है, दूर रहे तो रहे, कोई बात नहीं है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर होगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि एक वस्तु है जो इस समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, तो इसका प्रतिबिंब भी तो 2 मीटर ही दूर होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर होगा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में ही लिखा है 2 मीटर। बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखता है क्योंकि। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में क्यों दिखता है। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि प्रकाश अपवर्तित होता है, प्रकाश अवशोषित होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, वस्तु चमकती है। आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको जवाब मिला है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब फेंक दीजिए। चलिए तो आप बिल्कुल जवाब सोच लिए होंगे। ऑप्शन सी, प्रकाश परावर्तित हो जाता है और प्रकाश के परावर्तित होने के ही कारण क्या होता है, समतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। आइए 16 नंबर प्रश्न है।
प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो प्रकाश जो है जस्ट अभी थोड़ा देर हम पहले पढ़े थे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और प्रकाश फिलहाल देखें यहाँ पे किस प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है? तो प्रकाश जो हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। 17 वस्तु को हम दर्पण में किस कारण देख पाते हैं? किस कारण देख पाते हैं? तो आप कहेंगे वस्तु को हम प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? तो समतल दर्पण के बारे में हम पढ़े हैं कि ये आभासी छवि बनाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और आभासी का मतलब होता है सीधा, जहाँ भी आपको आभासी लिखा मिल जाए समझ लीजिएगा कि वो सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जब प्रकाश खुरदरी सतह से टकराती है तो वह क्या होती है? तो खुरदरी सतह से टकराने के बाद उसका अनियमित परावर्तन होता है, ऑप्शन सी में लिखा है अनियमित परावर्तन, जो बिल्कुल सही जवाब है। और आइए नेक्स्ट और सबसे अंतिम प्रश्न है आपके सामने, परावर्तन के लिए आवश्यक है, क्या परावर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है? अपारदर्शी व चिकनी सतह होना चाहिए या कोई माध्यम नहीं होना चाहिए या निर्वात होना चाहिए? तो देखिए परावर्तन के लिए जो होता है वो तो एक तो है सबसे पहले वो जो सतह है वो अपारदर्शी होना चाहिए, मतलब उससे प्रकाश आर पार ना हो या आर पार हम ना देख सकें, और वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। तो ये दोनों शर्त लागू होगा तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब लेके चला जाएगा। चलिए तो आप इस 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दें कि आपको कितने प्रश्न का उत्तर आ रहा था। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।